एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज है थर्सडे, मैंने किया है हेयर वॉश फॉर अ रीज़न, आप लोग समझ सकते हैं। फिर आगे हम लोग भी सो गाइस फाइनली हम लोग आगे आज एबीसी जूस पियेंगे हम लोग। सी तो नहीं है, ए बी है बस। कैरेट नहीं है, आधे जग के खड़ी हुई है जस्ट। आदो पानी खोल दिए हैं नहाने के लिए, पापा जी को दे दीजिए। आना ना आएगा पहले पापा जी को पहले। पापा जी रूम में ही चले जाइए। अब आप लोग सोच रहे हो कि रूम में क्यों बोला, क्योंकि मैं अभी रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे दुपट्टा नहीं है, मेरे बेडरूम में। तो मैं जल्दी से अपना बाल को पहले ब्लो ड्राई कर ले रही हूँ। और ये लोग सब लोग वॉक करके आ चुके हैं, तो अभी बनेगा अजवाइन जीरा सौंफ वाला ड्रिंक। और यहाँ हो गई है गुड मॉर्निंग। नहीं पापा गुड मॉर्निंग लल्ला। नहीं लल्ला नहीं, प्लीज। पापा की दोस्त कौन है? एंड गाइस यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें मतलब ऑन कैमरा तो नहीं हो सकता, तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा भी चीज़ें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही चीज़ हुआ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को जितना बैक कैमरा शॉट किया जा सकता है उतना यूट्यूब पे तो नहीं किया जा सकता है। और यहाँ इस केस में दोनों जन समझदार थे, और इसमें किसी और को इन्वॉल्व करना वो थोड़ा गलत हो गया, और सारी चीज़ें घूम के आ गई। और सबसे ज़्यादा गलत इंसान हो गया जो किसी के लिए स्टैंड लिया। बट मैं ये भी बोलूँगी, किसी के लिए स्टैंड लिया वो ठीक था, लेकिन जो अगला बंदा, मतलब दो अपनों के बीच में हो रही थी बातें, जो भी हो रही थी, और एक का स्टैंड लेना कभी भी गलत हो सकता है। लेकिन हाँ, मे बी आप लोगों को नहीं पता होगा जो चीज़ें ऑन कॉल हुई या बैक साइड कैमरा हुई, कि शायद वन साइड ऑफ स्टोरी ही बताया गया और दूसरे साइड की स्टोरी जानने के पहले ही हर कुछ करा दिया गया, ठीक है। और ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि अगले बंदे को नहीं पता कि कम्युनिटी क्या आ रही है, नहीं पता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच के भी, हालांकि मेरे भाई को लगा था कि कॉन्सिक्वेंसेस शायद उनके अगेंस्ट चली जाएंगी, लेकिन मुझे पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस चाहे अगर भैया का एक लेटर भी हो ना, तो पकड़ा तो भैया ही जाएगा। ये चीज़ें मैं जान गई हूँ कि अगर मतलब जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कहीं पे कुछ हो भी रहा है ना, और पता चल गया वहाँ से सचिन गुजरा है, तो नाम सारा सचिन पे आ जाएगा। तो इसमें कहाँ से चुक सकता था, क्योंकि पूरी लिखी हुई कम्युनिटी उनकी थी। बट हाँ, मैं इतना बोलूँगी, उससे ज़्यादा स्टोरी मनीषा भाभी को पता थी, और भैया को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज ये बात सच है कि वो बहुत बिजी था। मैं यहाँ पे भैया का साइड नहीं लूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी, भैया को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत बेकार चीज़ था। आप लोगों को मतलब देखो, दो रिएक्शन चैनल के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप लोग अपने में सॉल्व कर लो। क्योंकि रिएक्शन के बीच में लड़ाई हो तब भी व्लॉगर को ही बुलाना, व्लॉगर के अगेंस्ट जब रिएक्शन बनता है तभी भी व्लॉगर को ही बुलाना, तो यार मतलब व्लॉगर रिएक्शन का हटके एक इंसान की तरफ से सोचो कि वो इंसान भाई अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहा है उसको हम लोग घसीट के लाए कि तुम्हारा वो सपोर्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे सपोर्टर से हमारी बात होती ही है, ठीक है। इस केस में ऐसा था कि हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स उधर जुड़े हुए थे और कुछ मेंबर्स इधर जुड़े हुए थे, और मेरे भैया भाभी तो मतलब एक ही साइड जुड़े थे, एक साइड तो वो जुड़े नहीं थे, क्योंकि मिले हैं लेकिन ना नंबर है ना कुछ है, ना बात होती है ना चित होती है। और हमारी भी स्टोरी यही है कि हम लोग सिर्फ एक साइड को ही जानते हैं, अदर साइड को मैं तो नहीं जानती हूँ पर्सनली, और ना ही मेरी कुछ ऐसी खास बात हुई है। बट हाँ, चैनल पे कभी पिछले कंट्रोवर्सी के दौरान हम लोग गए हैं, जो भी हुआ है तो बस हाय हेलो बातचीत हुई है, ये नहीं हुआ है कि हमारा कुछ एकदम अच्छा बॉन्ड है। बट अदर साइड जो इधर हमारे रिएक्शन चैनल वाले, इधर क्या बोल, तो उनको मैं जानती हूँ, उनकी मैं वीडियोस को फॉलो करती हूँ। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब हम लोग, मैं जानती हूँ तो मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने भाई को जानती हूँ, उसके बाद से मैं इनको जानती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कम्युनिटी पड़ा है, मुझे पता चला
किसी सब्सक्राइबर के थ्रू कि दीदी देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने तुरंत भाभी से भी बात किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को तो आगे वाली चीज़ पता ही नहीं थी, तो वही चीज़ गलत हो गया कि बिना दोनों साइड की जाने हुए नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे पहले दूसरा साइड उनको बताया गया, उससे पहले 10 वीडियो बन गए हैं। तो अब इंसान को लगता है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कम्युनिटी हटा दो, कम्युनिटी हटा दो, लेकिन आप बताओ क्या पॉइंट है कम्युनिटी हटाने का और रखने का? हटाने से ये होगा कि भाई तुम लोग किसी भी चीज़ पर स्टैंड नहीं लेते हो, जो कि पिछली बार कंट्रोवर्सीज में हुआ है। जब भी कोई चीज़ वो लोग सोच के डालते थे और फिर हटाते थे अगर उस चीज़ को 10 लोगों के बोलने के बाद, तो होता था इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तो मी बीइंग सुचिता, अगर मैंने सिर्फ थोड़ी सी गलती है, अगर मैं कम्युनिटी लिखती तो उससे पहले मैं 2 बार सोचती, लिखने के बाद मैं एक बार भी नहीं सोचती, और लिखने के बाद हटाना बहुत दूर की बात है। क्योंकि मेरे कम्युनिटी में अगर आप लोग चले जाओगे देखोगे तो मैं एक बार जो डाल चुकी हूँ या वीडियो वो हटानी है मेरे चैनल से, वैसे का वैसा ही है। तो यही होता है कि डालने के पहले सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, चीज़ें उतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी बनाई जा रही हैं। अभी बस इतना ही बोलूँगी कि सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, और यार दोनों अपने ही हैं। मतलब मैं जहाँ तक जानती हूँ, जब दोनों ही हमारी फैमिली के लिए खड़े होते हैं तो दोनों ही मेरे लिए अपने हैं। बस यही हुआ है कि इसमें फालतू का फैमिली को घसीट के खड़ा कर दिया गया है अदर साइड से नहीं, अदर साइड से। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक पता चला है कि दोनों रिएक्शन चैनल के बीच में सुलह हो गई है, समझौता हो गया। तो ये चीज़ें मुझे फर्स्ट डे से पता था कि ये हो ही जाएगा, और इतना बतंगड़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज आप लोग एक कम्युनिटी से हैं और आप लोग पर्सनल लेवल पे दोनों में से किसी को नहीं जानते हो, ठीक है? जस्ट किसी की, मतलब दोनों जन ही पार्टी में आए हुए हैं, सुख दुख जो भी बोलो, आप लोग आए हो, हमेशा खड़े रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप A से Z तक हम लोगों के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो। और अगर मतलब कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम डट के वो कर लो कि यार ये कैसे हमारे सपोर्ट में आ जाए, ये कैसे हमारे अगेंस्ट में चल जाए। कभी कभी थर्ड बंदे की भी ओपिनियन होती है। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बोलूँगी कि मुझे जहाँ तक पता है गलत को गलत भी बोला है उन्होंने और सही को सही भी बोला है। लेकिन आफ्टर ऑल हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, चाहती तो ना सुनती, लेकिन क्योंकि वो सुनी है इसलिए इस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें जयश्री को तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी बंदी हमारे लिए सुने, मुझे नहीं लगता कि बदलते रिश्ते का भी इतना ट्रोल हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी क्योंकि वो दीदी हैं और भैया और से मिली हैं, मेरे से तो नहीं मिली हैं, लेकिन बात की जाए अगर उनके भी चैनल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने भी गलत को गलत बोला है। लेकिन सिर्फ आप वन साइड स्टोरी जो भी है बता करके खिचड़ी बन चुका है। बट अभी ओवरऑल जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, और अभी एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो बस वेट कीजिएगा। मुझे नहीं पता था ये, इस पे ही मैं एक वीडियो बना दूँगी। और एक और चीज़ बोलूँगी, अभी भी मैं जो चीज़ बोल रही हूँ ना, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत सारी चीज़ों को कवर करके, बहुत सारी चीज़ों को ओपन अप करके बोल रही हूँ। लेकिन वही है, एक खिचड़ी टाइप का ही वीडियो बन गया ये भी, क्योंकि जब दो अपने होना मैदान में तो इंसान किसी एक का साथ नहीं दे पाता है, ठीक है? तो दोनों ही राज फैमिली के क्लोज हैं, तो मैं भी ओपनली ऐसे किसी भी एक को नहीं बोल सकती ये सही है गलत है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हुई हैं दोनों से, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका बवाल नहीं बनना चाहिए था। ये बैक कैमरा हो सकती थी सॉल्व, जैसे अभी हुई है, ठीक है? अभी तो ज़्यादा बवाल बन के हो गई है। तो खैर इतना ही बोलूँगी, यार आप सब अपने हो, अपने जैसे रहो, क्यों फालतू में हम लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। और बस जयश्री जी को भी बोलूँगी कि यार टेंशन मत लो, और बाकी मेरी तो जो भी चीज़ें होंगी वो मैं बोल ही लूँगी, इतना ही बोलूँगी। और भैया भाभी से बोलूँगी, स्पेशली भाभी से, कि यार अगर किसी की बात सुनो तो पहले थोड़ा क्रॉस चेक करो एंड देन उसके बाद से रिटेलिएट कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद ही रडार में रहते हैं हर टाइम। तो मुझे नहीं लगता इतना क्विक रिएक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही थी ये 8-9 दिन से चल रही थी, और आप लोग को 10 मिनट के अंदर ही कम्युनिटी लिखवा दिया गया। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के कीजिए। और ज़्यादा चीज़ तो मैं इसमें भाभी को ही बोलूँगी, क्योंकि भैया को तो आधी चीज़ें पता ही नहीं थी। बट क्योंकि दोनों जन के थ्रू लिखा हुआ है, ये नहीं है कि सिर्फ भैया भैया लिखा है, भाभी भाभी लिखी है, नहीं, दोनों जन ऑन कॉल थे जब ये कम्युनिटी हो रही थी। वेरी गुड। चलिए गाइस, सुबह सुबह इतना ही, और व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना बाल बस ब्लो ड्राई करती हूँ, जल्दी से हम लोग चाय वाय पीते हैं। आज थर्सडे है तो कड़ी बनाऊँगी मैं, देख रही हूँ मेरा कान ये पूरा गर्म हो चुका है। तो चलिए चलते हैं आगे।
तो गाइस फाइनली हमारे घर में बन रहा है, क्या बन रहा है इस लड़की में? उंगली आ रहा है कैमरा पे। कड़ी चावल। कड़ी चावल और रोटी। और हमारे जो शहजादे हैं जो कि शाम के 4 बजे नहाते हैं, आज पापा को टक्कर देते हुए पापा से पहले नहा रहे हैं। ये थोड़ा साउंड कम कर दिए वो टीवी का। आज यहाँ पे दूध अपना मिल्क खा के डेली का रूटीन है इनका। कोको मिंडर देखना है, ओके चलाएंगे कोको मिंडर। तो लड्डू की मम्मी आज क्या है स्पेशल खाने में? आज है कड़ी चावल रोटी और ये लोग का तो लड्डू तो आज जा चुका है। सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक ये है अजवाइन जीरा और सौंफ का पानी ड्रिंक। लेमन डालना एडिशनल है। हाँ, जिसको डालना है वो डाल सकता है। ये है अर्नव का हमारे घर में। पापा जी हाँ पीछे नींबू डाल चुके हैं हम बेटा। कोको मेलन देखना है आपको? अच्छा नहीं है जय जय। अच्छा जय जय अच्छा नहीं है, जाओ कोको मेलन चला दीजिए तुमको इनको। पता चल गया कि जय जय बज रहा है। आद्या को सब मालूम चलता है, लेकिन आद्या मंदिर जाना चाहती है, मालूम है कि नहीं? इसको मंदिर अच्छा लगता देख है। के बोलती है जय 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 जय, खुश हो जाती है। हमको अंडा भाई उससे पहले यहाँ पे ना पड़े। जो भी है कोई दिक्कत नहीं। अर्नव को ना गाइस हम लोग टॉवेल में नहीं ले सकते, लेकिन वो टॉवेल में घूम रहे हैं। उधर दिखाइए, जैसे हम अर्नव बोले हैं खड़े हो गए यहाँ पे। दही डालना है जो कि वो नहीं खाते इसलिए। आप उस पर चढ़िएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप कितने केजी के हैं? मेरा बेटा है 40 किलो का। पहले कितने थे? 44। नहीं जी 40 ही था। 35 थे पहले। अरे पहले नहीं, 2 साल 1 साल पहले कि 6 महीने तो ये हो गया 40 केजी का। अब हम इसलिए नापे हैं कि घर जाएंगे तो इनका वेट कम नहीं हो। क्या अब आज इनका से हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट किए हैं गाइस। तो आज हम लोग फर्स्ट डे अपना वेट नाप ले रहे हैं और इसके बाद से डेली सुबह में हम लोग अपना वेट नापेंगे, ताकि पता चले कि आज हमारा वेट बढ़ गया है। आज हमें कंट्रोल करना है और बढ़ना नहीं है। हमारा टारगेट है, मेरा अभी नापेंगे उसके बाद से टारगेट 1 हम महीने में बता 5 देंगे किलो कम करना है कि हमें कितना कम करना है। 1 महीने का नहीं, कितना कम करना है थ्रू आउट, मतलब हमको उतने में ही तो अपना मेंटेन एक काम करेंगे, एक काम करूंगा मैं। ये वेट मशीन था, अभी दिखाएंगे नहीं, पूरा लॉस हो जाएगा तब दिखाएंगे, ठीक है? ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर। हम क्या बोले आज हम भूल गए। सो फाइनली मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बीटरूट कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे लड्डू हम। हाँ कड़ी पत्ता डालते नहीं हमको मत डालिएगा, हम एक सांस में पियेंगे। कड़ी पत्ते से पता नहीं पाएंगे कि हैं। ये क्या बनता है? ये कड़ी बनेगा, कड़ी। सो गाइस यहाँ पे बना रहे हैं मेरे पतिदेव एबी जूस। सी इसमें मिसिंग है, बीटरूट है और आंवला है। तो उसमें पानी है। और इधर हम बना रहे हैं कड़ी, और कड़ी को बोल रहे हैं प्लीज मेरा इज्जत रख लेना। नमक लास्ट में डालना, इज्जत रख लेगा वो। नमक तो लास्ट में ही डालेंगे, फटे मत बस। दही है ना? ये दही नहीं है, पानी है। नहीं कड़ी बेसन ऐसे भी फटता है ना हलवा बनाने के टाइम भी। बहुत ज्यादा पानी हो गया है, पता है? थोड़ा सा साफ। हमारा बेड कितना मस्त दिख रहा है। सो गाइस यहाँ हम बनाने वाले हैं अपना चीला बेसन का, जिसमें हम डाल दिए हैं गाजर। और आज वर्कआउट किए ही नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम अपना बॉडी का 10 मिनट करेंगे। यहाँ सब्जी भी बना दी है मसरहट, इसमें भी हमको डालना है प्याज और क्या डालना है हमको, मिर्च अजवाइन डाल के इसको रेडी कर देंगे। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे कैरेट है, चुकंदर है, बीटरूट है, कैरेट है और आमला है। तो फाइनली
ये जूस इंस्पायर है, आप उनको पहुंचा दीजिएगा। लो भाई, तब क्या फेमस हो जाए। नहीं थे मेरे में भी। अब आप क्या पीजिएगा, आप तो पी चुके हैं। नमक मेरे में हम डालेंगे। लाल चाय जैसा पी रहे हैं क्या? नींबू पड़ गया जूस में। एक मिनट हमारा सुबह का मॉर्निंग जूस बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आंवला है, चुकंदर है और कैरेट है। तो इसको हम थोड़ा सा जूस बन के रेडी हो चुका है। इसमें हम सिर्फ डालेंगे ब्लैक सॉल्ट